हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश कुमार मेरा सूर्य इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं आपको CM5 मशीन जो हाईटेंसी की मार्बल कटर मशीन है, जो आगे से हेड टूटा और जो इसका बेस प्लेट है वह सांप की तरह लहर ले रही है। तो चलिए इसको आज हम कैसे रिपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कार्बन होल्डर के ढक्कन को खोल लेते हैं पेचकस की सहायता से। जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो हम देखते हैं कि जो इसका कार्बन है एक साइड से पूरा घिस चुका है। तो चलिए अब हम खोलते हैं इसका दूसरा कार्बन, उसे निकाल कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो कार्बन है वह बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में हम टाइटर की सहायता से आगे वाला स्क्रू खोल लेते हैं। इसके बाद पेचकस की सहायता से साइड वाला स्क्रू खोल लेंगे, क्योंकि वहां पर स्क्रू ड्राइवर, इसलिए हमने यहाँ पर पेचकस की सहायता से स्क्रू को खोला है। जो इसका थर्ड नट है वह हमने काट करके खोला। आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने इसको खोला है। तो चलिए अब हम बॉडी हाउस से आर्मेचर को बाहर निकाल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। आप देख सकते जैसे ही हमने इसको बाहर निकाला तो हम देखते हैं कि जो इसको फील्ड है उस पर पानी कम लगा हुआ है। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं। हम एल्यूमिनियम हेड से आर्मेचर को बाहर निकालते हैं। हम आर्मेचर को बाहर निकाले वो देखते हैं कि इसके जो आर्मेचर के बेरिंग है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम हैंडल को खोल लेते हैं। हैंडल बाहर निकालने के बाद हम इसके एवी वाशर को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि एल नट और ऊपर नीचे वाले वाशर को निकाल कर साइड कर देंगे। अब हम इसके मेन डब्बी बेरिंग को बाहर निकालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हैमर की सहायता से साइड के नटों को ठोकेंगे। आप देख सकते हो कि इसकी बेस प्लेट टूट चुकी है, क्योंकि आगे से कुछ गली हुई थी तो ये टूट चुकी है। चलिए अब हम इसको यहाँ पर बहुत मशक्कत करने के बाद ये खुल नहीं रही है। तो देखो गाइस, अब हम इस पे लगाते हैं कट ग्राइंडर की सहायता से। कट लगाने के बाद देखो गाइस फिर भी नहीं खुल रहा है। तो अब हम इसमें और कट लगाएंगे, धीरे धीरे और लगाते हैं और खोलने की कोशिश करते हैं। तो देखो गाइस ये बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। इसके ऊपर हथौड़ी से मारते हैं तो देखो गाइस फिर भी ये नहीं खुल रहा। अब हम इसको ग्राइंडर की सहायता से कटिंग करके साइड कर देंगे। तो आप पलट कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि नीचे की तरफ जो छेद है इसका हेड का वो गल चुका है। कटिंग करके हम नट को काट देते हैं, ऊपर जो प्लास की सहायता से इसको तोड़ देते हैं और इसे हम पेचकस की सहायता से जो इसके वाशर है लगे हुए हैं वो उनको हटा देते हैं। और फिर हम आगे वाली डब्बी को निकालने की कोशिश करें तो देखो गाइस निकल नहीं रहा। तो हम यहाँ से इसको निकालेंगे, शार्प सहायता से हम इसको निकालेंगे। तो देखो गाइस इस तरीके से हम इस पर ठोकेंगे तो ये अपनी जो डब्बी बेरिंग है वह निकल कर बाहर आ जाएगी। गरारी है उसके टिप थोड़े थोड़े पहने हो चुके हैं। जो कवर लगा हुआ है निकाल लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से देखते हैं कि जो उसका बेस प्लेट है वो सांप की तरह चल रहा है और हेड है वो नीचे से गल चुका है और आगे से टूट चुका है। तो आप देख सकते हो ये वाला नया वाला है और ये पुराना वाला है। सेकंड वाला आप देख सकते हो हेड के अंदर डब्बी भी इसके साथ आती है। तो चलिए आप जो ओल्ड वाला हेड है उसके नीचे छेद हो रखा है। तो हम यहाँ सबसे पहले हम हेड के अंदर लगा देते हैं कवर। कवर लगा देने के बाद हम इसे अच्छे से सेट कर देते हैं। एक बात और गाइस, इसमें जो स्लॉट है स्क्रू वाले वो स्लॉट नहीं मिले हैं, तो ये ऑलरेडी पहले से ही टाइट आया हुआ है, तो ये हिलेगा भी नहीं। रुकिए, आर्मेचर लगाने से पहले हम इसके अंदर रिंग लगाएंगे। जो ओल्ड वाले हेड से हमें रिंग निकालनी पड़ेगी। निकालने के बाद हम न्यू वाले हेड के अंदर लगा देंगे, जिसे हम ध्यान रखेंगे रिंग सीधी डलनी चाहिए, ना कि टेढ़ी मेढ़ी। अगर टेढ़ी मेढ़ी डल जाएगी तो वह कट जाएगी और ग्रीसिंग है वह बेरिंग में लग जाएगी और बेरिंग जल्दी टूटने की संभावना ज्यादा रहती है। चलिए अब हम लगा देते हैं इसके अंदर आर्मेचर। आर्मेचर लगा देने के बाद हम आर्मेचर के कम्यूटेटर को साफ कर लेंगे। 220 नंबर रेजमाल पेपर की सहायता से, जो स्टैंडिंग पेपर आता है उसकी सहायता से हम इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। ये देखो गाइस हम इसके ऊपर बार बार में इसके ऊपर घुमाते हैं तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है कुछ इस तरीके से। फिर हम आर्मेचर के ऊपर लगाने से पहले हम बॉडी हाउस से पैकिंग को बाहर निकाल लेंगे। पैकिंग बाहर निकालने के बाद हम वॉशर और पैकिंग 608 की बेरिंग के ऊपर वापस से कैप पर लगा देते हैं। फिटिंग करने से पहले हम ग्रीसिंग कर देंगे अच्छे से, ताकि पैकिंग है वह अपनी स्मूथ तरीके से बैठ सके और इधर उधर न हो। इसके लिए हम इसके ऊपर ग्रीसिंग कर देते हैं। फिर हम इसे बॉडी हाउस पर लगा देने के बाद हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू को टाइट कर देते हैं और फिर हम करते हैं स्विच के कनेक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम इसके हैंडल के स्क्रू को खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद हम इसकी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कैप को हटा देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। फिर हम स्विच है उसके ऊपर 2 और 4 पे जो वायर कनेक्शन है उसको हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू खोल करके हम वायर को हटा देते हैं और जो हमने वायर लिया है न्यू उसमें वापस से लगा देते हैं और वापस से हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू को टाइट कर देते हैं। फिर हम इसके ऊपर वापस से कैप लगा देने के बाद वापस से हैंडल लगा देते हैं और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू टाइट कर देते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं कार्बन। कार्बन लगाने के लिए 43 नंबर के इसके कार्बन आते हैं, जो हम इसको कुछ इस तरीके से निकालने के बाद हम कार्बन होल्डर में इजी तरीके से हम इसमें लगा देने के बाद हम न्यू कार्बन होल्डर ढक्कन लगा देते हैं, जिसे हम पेचकस की सहायता से सेट कर देते हैं। उसी प्रकार हम दूसरे वाला कार्बन भी इसी में सेट कर देते हैं। फिर हम कटर मशीन को चलाकर देखते हैं तो देखो गाइस बिल्कुल सही और स्मूथ चल रहा है, ना ही कोई आवाज है। इस तरीके से हम इसकी सेटिंग करने के बाद हम लगाते हैं बेस प्लेट। तो चलिए बेस प्लेट हम किस तरीके से लगाएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हेड के आगे वाले स्लॉट में बेस प्लेट को लगाते हैं और पीछे से हम कुछ इसको इस तरीके से सेटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 8 नंबर का नट के अंदर पहले वाशर डालते हैं। वाशर लगा देने के बाद हम आर पार कर देते हैं। फिर हम वाशर लगा देते हैं और फिर हम डेबरी को टाइट कर देते हैं। टाइट कर देने के बाद हम लेते हैं यहाँ पर चौरस नट, आप देख सकते हो। फिर हम लगा देते हैं इसे। सबसे पहले हम नट को डाल देते हैं, फिर हम वाशर को लगा देते हैं, फिर हम लगा देते हैं बेस प्लेट की पीछे की जो कड़ी है इसको हम डाल करके हम लगा देते हैं। फिर हम स्क्रू टाइट कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से टाइट कर देंगे, धीरे धीरे हम इसको टाइट कर देंगे। ये जो आप देख सकते हो ओल्ड वाले बेस प्लेट से हमने की को हम निकाला था, तो अब ये काम नहीं आएगी, क्योंकि हमें जो इसका पुराना ओल्ड वाला नट है वह मार्केट में अवेलेबल नहीं मिला। तो गाइस ये कोई काम में नहीं आने वाला, हम इसे मैनुअली ही हैंडल कर सकते। अब हम आगे डब्बी बेरिंग को लगाते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम ग्रीसिंग कर देते हैं। ग्रीसिंग कर देने के बाद हम डब्बी को हम लगा देते हैं। तो देखो गाइस हम हैमर की सहायता से इसको साइड कर देंगे। तो चलिए अब हम इसमें जैसे नट लगाते
लगाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका रस्ट और जो जंग लगा हुआ है वह इसको अंदर की तरफ घुसने नहीं दे रहा है। तो चलिए हमने यहाँ पर 6 mm का बिट लेकर के हम इसको छेद को साफ सफाई कर देंगे। इसके चारों नटों को साफ कर देंगे। साफ कर देने के बाद हम इसको देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से लूजिंग हो चुका है और सही नट जा रहा है। तो चलिए अब हम इसको वापस से सेट कर देते हैं। सेट कर देने के बाद हम तिरछा स्क्रू कसेंगे, हम टाइट करेंगे। हम तिरछा स्क्रू टाइट करेंगे तो सबसे पहले वाशर लगा देने के बाद हम नट को लगा देंगे। फिर हम इसको एक एक करके हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट कर देंगे। पहला ये, फिर हम दूसरा टाइट कर देते हैं और फिर हम तीसरे पर भी वाशर लगा कर टाइट कर देते हैं। फिर हम चौथे के ऊपर वाशर लगा के टाइट कर देते हैं। फिर जो बारी आती है हम लगाते हैं इसके अंदर ब्लेड, क्योंकि हमें इसके बेस प्लेट की सेटिंग करनी है। तो चलिए किस तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले हम वाशर लगा देते हैं नीचे वाला, फिर हम ब्लेड लगा देते हैं, फिर हम लगा देते हैं ऊपर वाला वाशर लगा एल नट लगा देते हैं इसका। ये कुछ इस तरीके से हम इसका एल नट टाइट कर देते हैं, जिसे हम 10 नंबर टी की सहायता से इसके ऊपर वाले नट को हम टाइट कर देंगे। तो चलिए अब हम लेते हैं इंची टेप। इंची टेप से हम बेस प्लेट को कुछ इस तरीके से नापते हैं। तो ये देखो गाइस, जैसे हम इंची टेप से नापते हैं तो ये फिक्स साइज आ रही है 4 इंची की। चलिए एक तरफ से हमने नाप लिया इसको, अब हम नापते हैं इसको दूसरी तरफ से। ये कुछ इस तरीके से नापते हैं तो हम देखते हैं इसकी जो नापा है तो ये बिल्कुल साइज करेक्ट आ रही है। ओरिजिनल की सिर्फ यही पहचान होती है। चलिए इस तरीके से आप अपनी कटर मशीन को रिपेयर कर सकते हो, वो भी बिना मिस्त्री के पास गए हुए। आप खुद से भी रिपेयर कर सकते हो। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सूर्या इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप चैनल को आप हमेशा के लिए सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें।